हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम पढ़ रहे थे जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और काफी सारे टॉपिक को हमने पढ़ लिया है। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे डाइजेशन के बारे में, यानी कि पाचन के बारे में, कि पाचन किस प्रकार से होता है। तो उससे पहले जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। तो हम अपना जो टॉपिक है पाचन उसे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना जो कंटेंट है उसे देखा है और हमने पूरे चैप्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है कि कौन कौन से हेडिंग हमारे पास यहाँ पे आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है इंट्रोडक्शन में। हमने यही जाना है कि जो सारे जीव होते हैं, सारे जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि भोजन हमें क्या प्रोवाइड कराता है? ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। और सारे ही कामों को करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? ऊर्जा की आवश्यकता है। ये सभी हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है, हमने कहा कि ठीक है हमारा पोषण हो रहा है, हमने भोजन को ग्रहण किया, उससे हमें ऊर्जा मिली, हमारा पोषण हुआ, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो भोजन को ग्रहण करने के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं अलग अलग जीव में। हमने कहा अगर हम गाय की बात करें, गाय अलग तरीके से अपने भोजन को ग्रहण कर रही है। हमने मॉस्किटो की बात की, मॉस्किटो अलग तरीके से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। हमने मनुष्यों की बात की, मनुष्य अलग तरीके से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। क्यों यहाँ पे डिफरेंस है? हमने कहा कि भोजन को ग्रहण करने के लिए जो ऑर्गन, जो अंग होते हैं, उनके बेसिस पे यहाँ पे भोजन को ग्रहण करने की विधि अलग अलग होती है। हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, हो सकता है किसी जंतु में दांत नहीं पाए जाते होंगे तो वो निगल करके अपना भोजन क्या कर रहा है? ले रहा है। जिसमें दांत पाए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? चबा करके अपना भोजन यहाँ पे ग्रहण कर रहा है। तो इसी बेसिस पे हमने क्या किया था, एक टेबल हमारे पास आई थी। हमने देखा था अलग अलग जो एनिमल है उनके क्या होते हैं, जो भोजन के स्रोत हैं वो भी अलग अलग होंगे, प्लस मोड ऑफ फीडिंग, यानी कि भोजन ग्रहण करने के जो तरीके हैं वो भी यहाँ पे अलग अलग होंगे। तो ये टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने क्या करना है, इस टेबल को पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि आपकी बुक में भी ये टेबल दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे स्टारफिश। वैसे तो हमने सारे एनिमल्स को एक टेबल के थ्रू जान लिया था कि जो एनिमल है उनके जो भोजन है वो क्या है, वो कैसे अपना भोजन लेते हैं। लेकिन स्टारफिश में क्या है, एक अलग तरीके का जो भोजन ग्रहण करने का तरीका है वो पाया जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा जो स्टारफिश है वो क्या करती है, अपने स्टमक को बाहर निकाल लेती है। यानी कि जो हमारा अमाशय होता है, जो पेट होता है, स्टारफिश क्या करेगी, स्टमक को बाहर निकालेगी। जो भोज्य पदार्थ होगा, फूड मटेरियल होगा, उसे क्या करेगी, पकड़ेगी और फिर से स्टमक को अपने अंदर ले लेती है। ये थोड़ा यूनिक तरीका हो जाता है भोजन को ग्रहण करने का, इसीलिए आपको याद रखने, क्योंकि आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्टारफिश है या तारा मछली है वो किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करती है, आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है, वो है डाइजेशन। तो हमने जाना कि डाइजेशन क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, पाचन किसे कहते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सिंपल फॉर्म में जो कन्वर्जन की प्रोसेस है उसे हम क्या कह रहे हैं? डाइजेशन कह रहे हैं। क्या हमने बात की, हमने कहा कोई जटिल भोज्य पदार्थ, जैसे कि हमने कहा एप्पल, हमने कहा पूरा का पूरा एप्पल है, उस एप्पल का वो जो पूरा एप्पल है उसे हम कह रहे हैं कि जटिल भोज्य पदार्थ है, जटिल अवस्था में है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसकी। क्यों जटिल अवस्था में है? क्योंकि उस पूरे के पूरे एप्पल को हम एक बार में नहीं खाते। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को भी हम क्या करते हैं, बाइट लेके च्यू करते हैं, तब जाके हम उस एप्पल को खाते हैं। क्या कर रहे हैं, हम उस बड़े से एप्पल को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर रहे हैं और उसे चबा रहे हैं, तब उस भोजन को खा रहे हैं। तो पूरा जो एप्पल था वो छोटे छोटे भाग में परिवर्तित हो गया है। तो हमने क्या कहा, जब एप्पल कटा हुआ नहीं था, वो जटिल अवस्था थी उस एप्पल की, उस सेब की। जब हमने उसे अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, अब उसकी सरल अवस्था वो हो गई है। सिंपल सा यही है डाइजेशन, यानी कि पाचन। हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल खा रहे हैं, हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं। पहले हम अपने दांतों के द्वारा छोटे छोटे पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में उसे कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पाचक रस होते हैं जो कि उस भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, इसी को हम पाचन कह रहे हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट से रिवाइज करेंगे। अब हमने कहा ठीक है, पाचन को हमने क्या कहा, देखिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसे कहते हैं और सिंपल फॉर्म किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब जो जटिल अवस्था में है, सिंपल फॉर्म यानी कि जो सरल रूप में हमारे पास है।
अब हमने कहा कि पूरी की पूरी रोटी है, आप एक रोटी को एक बार में नहीं खा सकते। हम क्या करेंगे, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, फिर उसे खाएंगे। तो ये भी एक पाचन है। रोटी का छोटे छोटे पीसेस में जो टूटने की प्रक्रिया है वो भी पाचन है। हम चबा रहे हैं वो पाचन है। हमारी बॉडी के अंदर फिर भोजन जाता है वो भी एक पाचन है। तो हमने क्या कहा था, जो डाइजेशन होता है वो दो तरीके का होता है, दो प्रोसेस यहाँ पे होती है। हमने कहा दो प्रोसेस यहाँ पे होती हैं। एक तो होता है फिजिकल ब्रेकडाउन और एक होता है केमिकल ब्रेकडाउन। दो चीजें हम पाचन में पढ़ेंगे। फिजिकल ब्रेकडाउन में क्या होगा, फिजिकली जो भोज्य पदार्थ है, फूड मटेरियल है, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये बात हमने कर ली है। अब केमिकल ब्रेकडाउन क्या होगा, केमिकल ब्रेकडाउन में केमिकल्स का यूज होगा, रसायनों का यूज हम करेंगे। जैसे कि हमने कहा बहुत सारे जो पाचक रस होते हैं वो क्या है, केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे पाचन करेंगे। तो यही चीज हमने पढ़ी। हमने कहा the component of food such as carbohydrates are complex substance which can't be utilized by the body। ठीक है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जटिल भोज्य पदार्थ है और इसका उपयोग सीधे हमारे शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, हमने कहा they are broken down into simpler substance। The process of breakdown of complex components of food into smaller substance is called digestion। ठीक है, there are two methods of digestion, that is physical method। पहला हमने कहा फिजिकल मेथड होता है और दूसरा हमने यहाँ पे क्या कहा, केमिकल मेथड होता है। भौतिक विधि और रासायनिक विधि की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप समझते हैं यहाँ पे पाचन क्या है। हमने कहा कि जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम पाचन कह रहे हैं। हमने कहा जब पाचन होता है तो दो विधियां यहाँ पे शामिल होती हैं। कौन कौन सी वो दो विधियां होती हैं, हमने कहा एक है फिजिकल मेथड यानी कि भौतिक विधि और दूसरा है केमिकल मेथड यानी कि रासायनिक विधि। भौतिक विधि के अंतर्गत क्या पढ़ा, हमने कहा जब भौतिक विधि होगी तो उसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड इन माउथ, यानी कि जिसमें भोजन को मुंह में चबाना और पीसना शामिल है। अब हमने कहा जब हम भोजन को चबा रहे होंगे तो वो पाचन की एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, वो भौतिक विधि है यानी कि फिजिकल मेथड है। फिजिकली हम क्या कर रहे हैं, उस खाने को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास क्या आता है, केमिकल मेथड आता है। उसमें क्या है, एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस टू द फूड बाय द बॉडी इट, यानी कि ये क्या कर रहा है, शरीर द्वारा भोजन में पाचक रसों को मिला रहा है। इसे हम क्या कह रहे हैं, रासायनिक विधि कह रहे हैं या केमिकल मेथड कह रहे हैं। तो ये जो रासायनिक विधि है ये कहाँ पे होगी, जब भोजन हमारे मुख में होगा, हमारे मुख से नीचे आएगा यानी अलग अलग पार्ट में जाएगा जब डाइजेस्टिव ऑर्गन के, तब यहाँ पे केमिकल मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी। अब आपको ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि जो डाइजेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से अंग, कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो हमारा पाचन होता है वो हमारे मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, और डाइजेशन के बाद फिर क्या होती है, एक्सक्रीशन की भी प्रोसेस होती है, उत्सर्जन की भी प्रोसेस होती है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे मुख से लेके हमारे एनस तक होता है। ठीक है, मुख से लेके एनस तक होता है और सारे ही पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, पूरा एक घर है एलिमेंट्री कैनाल, और घर में अलग अलग रूम जो होते हैं वो क्या है, यहाँ पे अलग अलग पार्ट आएंगे। ठीक है, कौन कौन से वो पार्ट होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा सबसे पहला आता है बक्कल कैविटी, जिसे हम मुख गुहा भी कहते हैं। सबसे पहले बक्कल कैविटी के बारे में बात करेंगे यानी कि मुख गुहा के बारे में हम बात करेंगे। तो बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज आएगी, हमारी टंग यानी कि हमारी जीभ यहाँ पे होती है, हमारे टीथ यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा दूसरा जो हमारे पास पार्ट आता है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास पाचन तंत्र आता है। ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पूरी इमेज है। अब हम यहाँ से भोजन को ग्रहण करते हैं और यहाँ तक आते आते भोजन का पूरा पाचन हो जाता है और लास्ट जो पार्ट हमारे पास आता है एनस, उसके द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ है वो उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मुख से लेके और यहाँ एनस तक, इनके बीच में बहुत सारे ऑर्गन होंगे, बहुत सारे पार्ट होंगे। उन्हीं पार्ट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की बक्कल कैविटी की। तो बक्कल कैविटी कहाँ होगी, हमारे मुख में होगी, जिसे हम माउथ कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, मुख में क्या होगा, ये जो आप मुख खोलेंगे आपको एक कैविटी जो दिखाई दे रही होगी उसे हम क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, सेकंड जो पार्ट हमारे पास आएगा
वो है यहाँ पे फूड पाइप और इसोफेगस जिसे कहते हैं। क्या है ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक नली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, उसे भोजन नली कहेंगे या फिर इसोफेगस उसे कहते हैं। तो आपको दोनों नाम याद रखने। देखिए भोजन नली हम उसे सामान्यतः कह रहे हैं, उसके काम के आधार पर हमने क्या कर दिया है, उसे भोजन नली भी कह दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम क्या होगा, इसोफेगस होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट हो गया है। अब हमने कहा पहला पार्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया है, सेकेंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया है, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारा पेट जिसे हम कहते हैं, सामान्य भाषा में हम पेट कहते हैं, और अदर जो उसका नाम है वो क्या है यहाँ पे, स्टमक है जिसे हम अमाशय भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारे पास क्या आया, अमाशय आया है। अब जो अमाशय के बाद जो चौथा हमारे पास पार्ट आएगा वो क्या होगा यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी यानी कि छोटी आंत आएगी, उसके बाद क्या आएगी, बड़ी आंत आएगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन होता है फिफ्थ हमारा ये जो पार्ट है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास आ गया है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, जिससे कि जो सारा उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। तो क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, हमने बात की है बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा के बारे में, सेकेंड हमने बात की है भोजन नली के बारे में, तीसरा हमने बात की है अमाशय के बारे में, चौथा हमने बात की है छोटी आंत के बारे में, और लास्ट हमारे पास आता है बड़ी आंत। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पाचन के बारे में पढ़ने से पहले आपको सारे ही जो ऑर्गन हैं उनके नाम याद करने हैं। और नाम याद आप कैसे करेंगे, ये डायग्राम बना के। ये जो पिक्चर है ये आपकी बुक में भी दी गई है, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके, और आपने डायग्राम बनाना पहले सीखना है। जब आप डायग्राम बना रहे होंगे आपको ये पता होना चाहिए किस पार्ट का नाम क्या है। जैसे कि आपको बताना चाहिए स्टमक यहाँ पे आता है, इसके अलावा अभी और भी यहाँ पे कुछ ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, यहाँ पे ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितनी ग्लैंड्स होती हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अभी जो नंबरिंग आपको दिखाई गई है, अभी आपको सिर्फ इतने ही ऑर्गन यहाँ पे देखने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो पाचन तंत्र है उसे चित्र के द्वारा नामांकित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना सीखना है। उसके बाद आपको पूरी लेवलिंग करनी है डायग्राम की कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन आता है। ये बात यहाँ पे क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो पाचक ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में। अब पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं और पाचक अंग क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। देखिए पाचक अंग वहाँ पे वो स्थान होते हैं जहाँ पे भोजन धीरे धीरे पचता रहता है। अब हमने कहा कि हमारा जो पाचन है वो हमारे मुख में शुरू हो गया है, यानी हमारी बक्कल कैविटी है वहाँ पे पाचन स्टार्ट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे कम्प्लीटली वो जो डाइजेशन है वो हो गया है, थोड़ा सा पाचन हमारे मुख में होगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे भोजन नली में कोई भी पाचन नहीं होता है, थोड़ा सा पाचन फिर हमारे स्टमक में होगा, तो जो फिर सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप पढ़ेंगे कि ऑलमोस्ट जो हमारा पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, जो पाचित भोजन है उसका क्या होगा, अवशोषण होगा हमारे शरीर के अंगों के द्वारा। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, कुछ एब्जॉर्प्शन भी होगा यहाँ पे, कुछ अवशोषण भी होगा, और मेनली क्या होगा यहाँ पे, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, ये हो गए हैं अंग, यहाँ पे अलग अलग कार्य यहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट हमने बात की है जब डाइजेस्टिव ग्लैंड की, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो ये क्या करते हैं, तो याद कीजिए अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि जब भोजन का पाचन हो रहा है तो दो अलग अलग पार्ट में हो रहा है। हमने कहा फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, दो अलग अलग मेथड हैं, दो अलग अलग फेज हैं जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। हमने कहा कि जब भौतिक विधि के द्वारा भोजन का पाचन हो रहा है उसमें क्या क्या शामिल है, भोजन को चबाना, भोजन को पीसना या भोजन को काटना, सारी चीजें यहाँ पे शामिल होती हैं। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो रासायनिक विधि होती है, केमिकल मेथड होता है, उसमें क्या किया जाता है,
उसमें कुछ पाचक रस होंगे जो कि भोजन के साथ मिल करके भोजन का पाचन करेंगे। ठीक है, ये बात हमने की है। अब ये जो पाचक रस हैं, ये जो डाइजेस्टिव जूस है, ये कहाँ से निकलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलते हैं, यानी कि पाचक ग्रंथियों से क्या निकलेंगे? पाचक रस निकलेंगे। अब इन्हीं ग्लैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जो ग्लैंड है वो कहाँ से निकलती है। तो हमने क्या बात की? हमने कहा 3 प्रकार की ग्लैंड के बारे में आप बात करेंगे। सबसे पहला आता है स्लाइवरी ग्लैंड, सेकेंड हमने बात की है जो लीवर है, और थर्ड है पैनक्रियाज। अब ये जो 3 प्रकार की ग्लैंड्स हैं, इनमें अलग-अलग डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। कहाँ-कहाँ पे होती है? अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें तो कहाँ पे होगी? हमारे मुख में होती है स्लाइवरी ग्लैंड, और 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप तीनों प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं उनके नाम पढ़ोगे। 3 कौन-कौन सी ग्लैंड मैं बात कर रही हूँ? मैंने कहा जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है, जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि 3 पेयर होते हैं लार ग्रंथि के। एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, एक नीचे होती है। तो हमने क्या कहा? 3 पेयर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप। एक आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे फील आ रहा है। एक आपने यहाँ पे देखा, और एक ये नीचे आपने देखा। तो जब भी आप भोजन को देखते हैं और आप भूखे होते हैं तो क्या होता है? हमारा जो सलाइवा है वो सिक्रीट होने लगता है, यानी कि सलाइवा निकलने लगता है, और आपको इजीली फील होता है कहाँ से निकल रहा है। आप एक टंग के नीचे से आप फील कर सकते हैं, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, और यहाँ से निकलता है। आप ये फील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जब भी आपका मुंह में लार निकलेगी तो आप फील करेंगे कि लार कहाँ कहाँ से निकल रही है। ठीक है, पहली बात हो गई है। लेकिन हमने बात की लीवर की। लीवर कहाँ पे होता है? ये आपको लीवर का डायग्राम दिखाया गया है। ये आपको लीवर का डायग्राम दिखाया गया है। कहाँ पे होता है? जो हमारा स्टमक है, स्टमक से थोड़ा सा ऊपर होता है लीवर। ठीक है, यहाँ पे लीवर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ पे होगा? आपको यहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक के नीचे आपको कुछ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। तो पैनक्रियाज कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं पैनक्रियाज होगा, स्टमक के नीचे। ध्यान दीजिए, अगर हम पैनक्रियाज यानी अग्नाशय की बात करें तो स्टमक के नीचे होगा, अमाशय के नीचे होगा। हम लीवर यानी कि यकृत की बात करेंगे तो ये क्या है? स्टमक के ऊपर यहाँ पे होता है। ठीक है, हमने बात कर ली है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि पाचन तंत्र की। उसमें हमने पाचक अंगों को भी देख लिया है और पाचक ग्रंथियों को भी देख लिया। तो आपने क्या करना है? ये सारी चीजें पहले अच्छे से पढ़नी है, तब आपको समझ आएगा किस ऑर्गन में किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया हो रही है। चलिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो पाचन है, डाइजेशन, उसकी प्रोसेस। तो कुछ आपको नाम आपके पास आएंगे। आपको अलग जो पाचन की प्रक्रिया है उसमें अलग अलग क्या होते हैं? स्टेप आते हैं, और वो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इजेशन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डाइजेशन की, यानी कि इजेशन को हम क्या कहते हैं? अंतर ग्रहण हम यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे डाइजेशन की, यानी कि पाचन की। पहले क्या होगा? इजेशन होगा। सिंपल सी बात है। अंतर्ग्रहण क्या होता है? नाम ही हमें बता रहा है कि भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं या इजेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहली प्रोसेस ये होगी। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आता है? पाचन आता है। तो पाचन में हमने क्या पढ़ा? हमने कहा द प्रोसेस बाय विच द फूड containing large insoluble substances is broken down into small water soluble substances is called digestion। ठीक है, हमने कहा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बड़े अघुलनशील पदार्थों वाले भोजन को छोटे पानी में घुलनशील पदार्थों में तोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी है, आपको समझना है पाचन किसे कहते हैं, और फिर आप अपने शब्दों में भी जो पाचन है उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हमें जो बात बताई जा रही है वो हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डाइजेस्टिंग फूड, दैट इज फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। ये बात हम कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं? 2 मेथड होते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? फिजिकल मेथड यानी कि भौतिक विधि और रासायनिक विधि शामिल होती है। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा? हमने कहा कि जो पाचन की प्रक्रिया है उसे हम अलग अलग चरणों में देखते हैं, यानी कि पाचन की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी होती है। सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है इजेशन यानी अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को ग्रहण करना, उसे हम क्या कहेंगे? इजेशन कहेंगे, अंतर्ग्रहण कहेंगे। फिर होगा पाचन। अब अंतर्ग्रहण सिंपल सी प्रोसेस है, हम इसे समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
पाचन क्या है, बहुत बड़ी प्रोसेस। तो क्लास आज हमने जाना यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में। तो आपको क्या करना है, पूरा जो पाचन तंत्र है उसे आपको रिवाइज करना है और डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।